हेलो स्टूडेंट्स, आज के संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 9 पार्ट का ऋतुबोध। 9वां अध्याय है। ऋतुबोध का अर्थ समझेंगे। ऋतु का अर्थ होता है ऋतुबोध का अर्थ होता है ऋतु का ज्ञान, मौसम का ज्ञान। तो हम लोग ऋतु के बारे में इस पाठ में सीखेंगे कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। इसमें अध्यापिका छात्रों के साथ ऋतु का बोध करा रही हैं, ऋतु के बारे में बता रही हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण बोधस्य कलांसि। पर्यावरण के ज्ञान का क्लास में, पर्यावरण ज्ञान के पीरियड में छात्र लोग, अध्यापिका च और अध्यापक उपस्थित हैं। आगे अध्यापिका बात करती हैं, छात्रों को बताती हैं, कहती हैं भो छात्रा, हे छात्र लोग, ऐसा पर्यावरण बोधस्य कलांश वर्तते। इस समय पर्यावरण बोध का घंटी है, पर्यावरण बोध का पीरियड है, पर्यावरण बोध का क्लास है। वयम सर्वा विद्यालय से वाटिकायाम, हम लोग सभी विद्यालय की वाटिका में, विद्यालय के बगीचे में पर्यावरणस्य विषये वार्तालापम करिष्यामः। शिक्षिका कहती हैं वयम, हम लोग सभी विद्यालय से, विद्यालय की वाटिकायाम, वाटिका में पर्यावरण के बारे में वार्तालापः करिष्यामः, बातचीत करेंगे। सर्वाः अपि, और सभी, मया सह, मेरे साथ, वाटिकायाम गच्छन्तु, कहती है कि आप लोग सभी मेरे साथ वाटिका में चलें। आगे है सभी छात्र कहते हैं आगच्छामः महोदय, हे महोदया, आते हैं। वाटिकायाम गत्वा, वाटिका में अध्यापिका और छात्र लोग जाकर। अध्यापिका कहती हैं भो छात्रा, हे छात्र, पश्यतः, देखें, कीदृशः मनोहर हरम दृश्यम वर्तते, कैसा सुंदर दृश्य है। सर्वत्र हरितमा राजते, सभी जगह हरियाली दिखती है। कह रही है शिक्षक, पादपेषु लतासु च पुष्पानि विकसन्ति। कहते हैं कि पादपेषु, पौधों में, लताओं में, पुष्पानि विकसन्ति, पौधों में और लताओं में फूल लगे हुए हैं।
तेषु भ्रमरा मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति, उनमें उन पर भंवरे मधुर स्वर में गुंजन कर रहे हैं, अर्थात मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृक्षेषु कोकिल ध्वनि हठात, कहता है वृक्षों के ऊपर कोयल की आवाज़ अचानक, मनः मतलब मन को, मोहयति लिखा हुआ है कि वृक्षेषु वृक्षों पर, कोकिल ध्वनि कोयल की सुरीली आवाज़, हठात अचानक, मनः मोहयति मन को मोह रही है, मन को आकर्षित कर रही है, मन को खुश कर रही है। फिर कहती हैं किम क्या, जानिथ को अयम ऋतु, क्या आप लोग जानते हैं यह ऋतु कौन है? जिस ऋतु में मन को हरने वाला दृश्य होता है, सभी जगह हरियाली होती है, पौधों और लताओं पर पुष्प लगे होते हैं और पुष्पों पर, फूलों पर भंवरे मधुर स्वर में गुणगान करने लगते हैं। वृक्षों के ऊपर कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है और जो मन को हर लेती है। तो शिक्षक कहती हैं कि जिस ऋतु में ये सभी होते हैं, क्या आप उस ऋतु के बारे में जानते हैं? तब आसिमा कहती हैं आम महोदय, हाँ महाशया, एषः वसंतः ऋतु अस्ति, यह वसंत ऋतु होता है। आसिमा कहती हैं कि जिस ऋतु में कोयल कूकती हैं और जो है पौधों और लताओं पर पुष्प खिल जाते हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, उस ऋतु को वसंत ऋतु कहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। आगे कहती हैं वसंते प्रकृति, वसंत की प्रकृति में अर्थात वसंत ऋतु में सौंदर्यम, सुंदरता अतीव मनमोहकः भवति, कहता है वसंत ऋतु की सुंदरता बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही मनोरंजक होती है, बहुत ही मन को मोहने वाली होती है, मन को खुश करने वाली होती है। शीतलः मंदः, कहती हैं कि शीतल मतलब ठंडी, मंद धीरे चलने वाली, समीरा हवा, सुगंधम विकिरण, कहती है कि ठंडी वायु चलती है और यह ठंडी वायु क्या करती है, वसंत ऋतु के पुष्प होते हैं, उस पुष्प के सुगंध को बिखेरती है। और इस तरह का वातावरण, इस तरह का मौसम चेतः, इस तरह का मौसम क्या करता है, चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है, मन को खुश करती है। आगे प्राची कहती है प्राची कहती है महोदय वसंत ऋतु कदा भवति। प्राची प्रश्न करती हैं शिक्षिका से, अध्यापिका से कि हे महाशया, वसंत ऋतु कब होता है, वसंत ऋतु कब आता है? अध्यापिका कहती हैं साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा प्रश्न किया।
चैत्र वैशाख्यो मास्यो, चैत वैशाख महीने में वसंत ऋतु भवति, चैत और वैशाख महीने में वसंत ऋतु होता है। आप सभी छात्र इसको याद रखेंगे कि वसंत ऋतु कब होता है। प्रश्न रहेगा कि वसंत ऋतु कब होता है, तो चैत और वैशाख महीने में वसंत ऋतु होता है। आगे है वस्तुतः वास्तव में फाल्गुन मासस्य वसंत पंचमीतः, कहता है वास्तव में फागुन महीने के वसंत पंचमी के दिन एव मतलब ही वसंतस्य आगमनम स्वकृते बुधे, कहता है जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धि वाले लोग हैं, वे लोग वसंत पंचमी के दिन ही वसंत ऋतु के आगमन को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। होली को उत्सवो अपि, होली का जो उत्सव होता है, होली का पर्व भी वसंतस्य उल्लासम एव प्रकटयति, वसंत के उल्लास को, वसंत के उमंग को, वसंत के खुशी को प्रकट करता है, प्रकटयति प्रकट करता है। मह्यम आगे देखेंगे। रिधिमा कहती है, रिधिमा कहती है मह्यम मुझे होलिकोत्सवः अतीव रोचते, मुझे होली का पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। तदा तब वयम सर्वाः, तब हम लोग सभी सख्यः मिलित्वा, तब हम लोग सभी सखियां मिलकर, आगे लिखा हुआ है परस्परम रंग विलेपनम कुर्मः, आपस में परस्परम आपस में रंग विलेपनम कुर्मः, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, एक दूसरे को रंग देते हैं। साथ ही साथ मिष्टानम च खदामः, और मिष्टानम च खदामः का अर्थ होगा कि मिठाइयाँ भी खाते हैं। तब अध्यापिका कहती हैं वस्तुतः ऐसा प्रकृति अनेकेषु ऋतुषु अनेकानि रूपानि धारयति, वास्तव में यह प्रकृति, हमारा जो पृथ्वी की जो प्रकृति है, अनेकेषु मतलब अनेक ऋतुषु, अनेक ऋतुओं को, अनेकानि रूपानि धारयति, अनेक रूपों को धारण करती है। आगे है अस्या स्वरूपम, इसका स्वरूप ऋतु अनुसार, ऋतु के अनुसार, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब गर्मी का ऋतु आता है तो मौसम में गर्मी का एहसास होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा का एहसास होता है, जब वसंत होता है तो उसमें खुशी का माहौल होता है, बहुत ही सौम्य ऋतु होती है। इसलिए शिक्षिका कहती हैं कि प्रकृति अनेक ऋतुओं में अनेक रूप को धारण करती है, अलग अलग ऋतु में अलग अलग रूप को धारण करती है, अलग अलग ऋतु में अलग अलग वातावरण को पैदा करती है। अस्या स्वरूप, इसका स्वरूप ऋतु के अनुसार भवति होता है, इसका स्वरूप ऋतु के अनुसार परिवर्तितम भवति, इसका स्वरूप ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। आगे है सवाना कहती है महोदये कति ऋतवः भवन्ति, हे महाशया कितने ऋतु होते हैं, ये प्रश्न करती है।
तो इस प्रश्न का उत्तर अगले भाग में हम लोग, इसका द्वितीय भाग में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक वाक्य का अर्थ लिखेंगे और इसको नोटबुक में लिखकर अभ्यास करेंगे और आशा है कि परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।